नगर पालिका के चुनाव की तारीख घोषित होते ही प्रत्याशियों में अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। कोई भी पार्टी अभी अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं किया है, उसके बावजूद भी प्रत्याशियों का चुनाव मैदान में दौड़ भाग शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी के युवा उम्मीदवार जीशान अहमद ने दावा किया है कि हम चुनाव में जरूर कामयाबी हासिल करूंगा और यह भी वादा किया कि जीतकर जनता की सेवा हमेशा करता रहूंगा। आइए दिखाते हैं हम युवा कांग्रेस नेता जीशान अहमद की रिपोर्ट। आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम जीशान अहमद है। कांग्रेस युवा नेता नगर पालिका क्षेत्र जिला सुल्तानपुर से हैं। नगर पालिका के भावी प्रत्याशी दावेदार के रूप में हम हैं और कांग्रेस के लिए हमने, अगर कांग्रेस पार्टी ने हमको टिकट दिया, जो कि कई वर्षों से मैं पार्टी के हर कार्यक्रम में धन बल के साथ, गाड़ी घोड़े के साथ, समर्थक के साथ पूरी ताकत से हर एक प्रोग्राम को निभाते हुए आया हूं और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी मुझे जो है, मैं जीशान अहमद, मुझे टिकट देगी और मैं जीत का परचम लहराऊंगा। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। मैंने कई सालों से काम किया, ये आप लोग को भली भांति मालूम है, हमारे पत्रकार बंधु हैं आप लोग, और आप लोग का दिल से धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि आप लोग आए, समय दिए, टाइम दिए। टाइम की बड़ी बहुत ही ज्यादा कीमती समय होता है सबका, इसलिए भैया मेरा मुद्दा जो है वो नगर पालिका क्षेत्र के अंदर सौंदर्यीकरण का रहेगा। हर एक वार्ड को मैं सुंदर तरीके से एकदम दर्शाऊंगा। सड़क, नाली, खरंजा, विद्युत, जल, उसके बाद हमारी और भी योजनाएं हैं, हमने अपने मैनिफेस्टो में रखा है। इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाया था कि मेरा जो मैनिफेस्टो है वो इस टाइम सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे सुल्तानपुर शहर के अंदर सब वायरल हुआ है और चल रहा है, और मैनिफेस्टो मेरा बढ़ भी रहा है हर धार्मिक स्थानों पे, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, हर जगह। प्रमुख तौर पे मेरा मुद्दा ये है कि मैं नगर पालिका में सबसे पहले सब विकास का काम करूंगा, बेरोजगारी को दूर करने का काम करूंगा, सीताकुंड धाम को अच्छी तरीके से सौंदर्यीकरण करूंगा, साधु संतों के लिए बढ़िया तरीके से वहां उनके रहने की व्यवस्था करूंगा, और धोबी घाट जो है उस हमारे धोबी भाई बहुत परेशान है, उनके धोबी घाट को अच्छा करने का काम करूंगा। उसके बाद हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं जिनके मानदेय को कम दिया जा रहा है, और जो हमारे नगर पालिका के कर्मचारी हैं उनके मानदेय, उनके वो पगार को बढ़ाने का काम करूंगा। उसके बाद हमारे जो, जैसे मैंने कहा कि मैं जब सीताकुंड धाम पर जो हमारे साधु संत जितने बराबर है, वैसे हमारे लिए मौलाना भी बराबर हैं, तो उनके लिए मैंने मैनिफेस्टो में डाला है कि जब साल में तरावी होगी तो 5 दिन से 7 दिन तक वाली जो तरावी होती है उस मुकम्मल टाइम तक मैं पूरा जनरेटर की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था और हर दिन शरबत वितरण का भी काम करूंगा। ये सब मेरा मुद्दा है। मेरा एक मुद्दा ये भी है कि जितनी सीवर लाइन है इसको सब अंडरग्राउंड कर दूंगा। डेंगू से बहुत लोग बेचारे हमारे परेशान हैं, कितने लोग की मृत्यु हो गई, कितनी बीमारियां फैल गई, नगर पालिका कोई काम कर नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है। और इसी मुद्दे जब चुनाव होता है तो आप लोग वादा करते हैं जी, जितने भी जीतते हैं वादा करते हैं जी, उसके बाद निकल जाते हैं। देखिए वो जो जनता जो कहती है वो सही कहती है, इसमें मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, मगर वो नेता होते हैं और इधर आपका बेटा बैठा है। बेटे को एक बार मौका दीजिए, फिर उसके बाद मेरे छाती पे चढ़ के कहिएगा। पूरी ताकत से कह रहा हूँ, आवाम से बोल रहा हूँ, किसी के साथ छल कपट नहीं करूंगा, सम्मान से सबको जीने का अधिकार दूंगा और सबको सम्मान देने का काम करूंगा। जहाँ पे 75 साल हुआ देश आजाद हुए, तमाम नगर पालिका का चुनाव हुआ, अभी तक यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। लोग आते हैं, सड़क पे गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाते हैं। मैंने ये सोचा हुआ है, मेरे मैनिफेस्टो में है, जो कि मैंने बताया कि मेरा जो मैनिफेस्टो है वो 20 से 25 पॉइंट उसमें है। अब सब तो पॉइंट कुछ ना कुछ तो मैंने बताया, कुछ मैनिफेस्टो में आप देखिएगा। पार्किंग की व्यवस्था शासन द्वारा चाहे जैसे करके मैं उसको व्यवस्थित करूंगा।
नगर पालिका के हॉट स्पॉट पॉइंट पर मैं पार्किंग की व्यवस्था बनाने का काम करूंगा। और मैंने ये भी लिखा है कि जितने मेरे पटरी गुमटी वाले लोग हैं, ठेले वाले लोग हैं, मैं उनको हटाऊंगा नहीं, क्योंकि उन लोग उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि उनके वजह से जाम लगता है। उनके वजह से जाम नहीं लगता, मेन जाम लगता है पार्किंग के वजह से। जब मैं नगर पालिका के अंदर हॉट स्पॉट जगह पे उनको पार्किंग बनाने का काम कर दूंगा, अपने ठेले गुमटी पटरी वालों को वहां पास उनको शिफ्ट कर दूंगा, जगह पर्याप्त कर दूंगा, उनको नगर पालिका के अंदर जगह दे दूंगा, तभी मैं किसी के ऊपर कार्रवाई करूंगा, क्योंकि गरीब आदमी को भी जीने का अधिकार है। अभी